बिहार विधानसभा 2025 के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी और जेडीयू वाले गठबंधन ने कुल 206 सीट निकाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। आरजेडी और महागठबंधन वाले कांग्रेस में सिर्फ 35 सीट निकाली है और करारी शिकस्त झेली है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी निकली है इसमें, जिसको 89 सीटें मिली है। वही जेडीयू को 83 सीटें मिली है और एलजेपी को 19 और हमको 9 सीटें मिली है। 19 सीटें कांग्रेस को मिली है और 5-5 सीटें ओवैसी पार्टी को मिले हैं। तो आपको बताते चले, इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में कराया गया था, एक 6 तारीख को और दूसरा 11 तारीख को। इसमें कुल 67% वोटें पड़ी है, जो बिहार का सबसे बड़ा रिकॉर्ड दर्ज वोट है। इससे पहले 121 सीटों पे 18 जिलों में वोट की गिनती हुई है और उसमें कम से कम 65% वोट पड़े हैं और दूसरे चरण में 122 जिलों में 68% वोट गिरा गया है। नतीजों के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जेडीयू के नीतीश कुमार इस बार 10वीं बार शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण 20 नवंबर को ऐतिहासिक गांधी मैदान में लिया जा रहा है। इस समारोह में प्रधानमंत्री के सहित बहुत सारे मंत्री आने वाले हैं। मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं 2-3 जगह के कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री खुद शामिल होंगे और जेपी नड्डा बीजेपी के जो अध्यक्ष है और अमित शाह भी होने वाले हैं, क्योंकि ये 10वीं बार नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। तेज ये भी हो रहा है, चर्चा ये भी हो रहा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनते हैं तो बीजेपी किसको अपना चेहरा सामने लाते हैं। लेकिन सब कुछ क्लियर हो गया है और नतीजा ये आ रहा है कि नीतीश कुमार ही शपथ ग्रहण करेंगे। और इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री में आपको सम्राट चौधरी दिखते नजर आ सकते हैं। अब इलेक्शन तो खत्म हो गया है, लेकिन आइए चलिए जानते हैं कि इस इलेक्शन में क्या क्या वादा किए थे, जिसमें मैनिफेस्टो में क्या क्या था इनके। बीजेपी के मैनिफेस्टो में यह था जो बहुत सारे औरतों को 10-10 हज़ार रुपया दिया गया है, तो उसको 2 लाख रुपया तक वो बोले हैं बीजेपी वाले कि उनको देंगे। लेकिन बहुत सारे विपक्ष ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर आप इलेक्शन से पहले किसी को भी 10-10 हज़ार रुपया दोगे तो ये सीधा वोट चोरी हुआ, या तो कह सकते हो आपने वोट खरीदा है। तो विपक्ष का ये कहना है कि आपने पैसा देके आपने वोट चोरी किया है। उधर प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर आपने जो वादा किया था 2 लाख रुपया देने को महिलाओं को, अगर वो कर देते हैं तो मैं अपना राजनीति छोड़ दूंगा। इससे पहले प्रशांत किशोर ने बोला था कि अगर जेडीयू को 35 से 30 सीट भी आ जाएंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं तो उनका एक और कहना है, अगर नीतीश कुमार इतनी सारी महिलाओं को, कम से कम 3 करोड़ महिलाओं को 2-2 लाख रुपया दे देंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो आगे क्या होगा, नीतीश कुमार क्या वो 2-2 लाख रुपया देंगे या नहीं देंगे, ये तो जानने वाली बात है। लेकिन अगर आप नीतीश कुमार का कार्यकाल देखें तो, और ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। अगर महिलाओं को देखा जाए तो सुकन्या से लेके मतलब जो उनका बच्चा जन्म लेता है, जो बच्ची जन्म लेता है, मरने तक का वो अपने इस कार्यकाल में बताए हैं कि हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। अब ध्यान देना ये होगा कि महिलाओं के लिए आगे ये क्या करते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम पास होता है 12th का तो शायद 50,000 रुपया, और ग्रेजुएशन पास करने पे लड़कियों को 75,000 रुपया मिलते हैं। तो क्या ये आगे जारी रहेगा? और सरकारी नौकरी का बात जो हमारे तेजस्वी बोल रहे थे, उनका तो खत्म हो गया, उनका तो कुछ होगा नहीं। तो बहुत लोग ये भी कहते हैं, क्या लोग सरकारी नौकरी लेना नहीं चाहते हैं? तो लोग क्या 10,000 रुपया दे के वोट को खरीदा गया है? सरकारी नौकरी जो तेजस्वी बोल रहे थे कि हर घर में एक सरकारी नौकरी होगा, क्या उनका वादा फिसड्डी रह गया है? ये आने वाले दिन बताएंगे कि नीतीश बिहार के लिए और क्या क्या करते हैं। नीतीश कुमार ने बोला है कि हम बिहार को नंबर 1 बनाएंगे और तेजी से विकसित करेंगे। तो अगर इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री का शपथ लेते हुए ये बात बोलते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा बिहार के लिए। बिहार एक विकसित राज्य बनना चाहिए और दूसरे राज्य के मुकाबला आप देखें तो हमारा राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है। लेकिन क्या इस बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश सरकार ने जो 10 साल में जो काम स्लो हुआ है, क्या वो तेजी से कर पाएंगे? और बीजेपी का कहना था चुनाव से पहले कि 1 करोड़ नौकरियां दिया जाएगा सबको और 25 चीनी मिल बिहार में टोटल खोला जाएगा।
क्या उनके वादा इस बार पूरा होगा या फिर जैसे जुमला कहते हैं ये जुमला बन के रह जाएगा। लेकिन अगर बीजेपी यहाँ काम करती है तो मुझे लगता है आने वाले 10-20 साल और बीजेपी का राज रहेगा। जैसे कि वो नरेंद्र मोदी अपने गुजरात में जाके डेवलप किए हैं, इस बार अगर मोदी सरकार ये बिहार में कर लिया जाए तो कम से कम 20 से 25 साल ये कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि आरजेडी का हालत सबसे गंदा हो गया है। इस बार सिर्फ 35 सीट पे निपट के रह गए हैं। ये आई थिंक 20 साल में 10 साल में सबसे बड़ी हार होगी आरजेडी की। और सूत्रों का कहा जाए तो लालू के परिवार में भी ऐसे दखल हो गया है, क्योंकि उनकी बेटी ने जैसे ही हार के बाद अपना सारा ठीकरा किसी और पे फोड़ दिया है। लालू के परिवार में भी कलह चल रही है, तो देखते हैं आगे ये मोड़ कहां तक चलती है। फिलहाल बिहार विकसित होने के दौर में आने वाले हैं और बिहार को नौकरियां मिलने वाली हैं। युवाओं जो बहुत दिन से सोच रहे हैं नौकरी का, तो क्या बीजेपी 1 करोड़ नौकरी देंगे, ये देखने लायक बात होगी। बिहार का जनता अपना फैसला सुना दिया है। अब बीजेपी और एनडीए क्या करते हैं इन पे 2025 में बिहार को लेके वो देखना होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप बिहार के साथ हो, आप बिहार से देख रहे हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।